हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद प्रकाश। और पिछली वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स इन डाटा टाइप, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स से पहले क्या होते हैं उससे देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। पिछली वाली जो हमने जो भी पिछली वीडियो में काम किया था, मैंने इस फाइल में किया और एक नई फाइल मैंने बनाई है। नई फाइल बनाने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस करके नई फाइल बना सकते हैं। तो मैंने इसका नाम सिंपली vid03.py लिखा है, उसमें काम किया है। तो यहाँ पे मैंने बस कमेंट्स किए हैं। कमेंट्स आप हैश सिंबल जो होता है हमारा, ये हैश टैग ये लगा के आप कमेंट्स कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर सिंपली इसको इग्नोर करने वाला है, इस लाइन्स को, जिसके आगे हैश लग जाता है। शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब बता दिया। एंड इसके बाद देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल ऑपरेटर्स ही है, तो हम 3 ऑपरेटर्स देखेंगे। पहले ऑपरेटर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ऑपरेटर्स एक ऐसा सिंबल या कैरेक्टर है जो प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कंपैरिजन को कर सकते हैं। इसकी मदद से प्रोग्रामिंग में हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कंपैरिजन अगर हमको करनी हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सारे जो कंपैरिजन होते हैं, काफ़ी सारे कंपैरिजन होते हैं, 2-3 और होते हैं, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। ऑपरेटर्स का यूज़ हम यूज़ से हम वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के बीच में इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और जो वैल्यूज़ होंगी ना उसके बीच इंटरेक्शन भी हम कर सकेंगे। तो जो भी आपकी लॉजिकल चीज़ें होंगी, आपकी काफ़ी सारी अर्थमेटिक चीज़ें होंगी, हम ऑपरेटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक आपको पता होता है, ये मैथ्स वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कंपैरिजन होगा। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपका लॉजिकल चीज़ें चलेंगी। लॉजिकल क्या होंगी वो हम देख लेंगे। तो ये ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ लाइक इंग्लिश में ये सब लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो। तो मैं जो बताऊंगा यही वही लिखा है वैसे तो सबसे पहले हमारा एडिशन ऑपरेटर आता है। और एडिशन ऑपरेटर जैसे मैथ्स में हम सिंपली एडिशन करते हैं वैसे होगा। तो मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है इससे। तो मैं बोलूँ 10 और 10, मैं बोला 10 प्लस का सिंबल 10 + 5 कर दो, 4 कर दो। अब क्या हुआ, मैंने 10 + 4 यहाँ अंदर लिखा है। 10 क्या है यहाँ पे इंटीजर है, 4 भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स के अंदर इसे नहीं डाला। तो आप जैसे ये करेंगे, अगर इसको मैं सेव करता हूँ, देखो सेव करके इसको मैं रन करता हूँ, तो मुझे 10 + 4 दैट इज 14 यहाँ पे मिल जाना चाहिए, और मुझे 14 यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। आई होप आपको अब दिख जाए। यहाँ पे 10 + 4 दैट इज 14 यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख गया है हमको। वैसे ही अगर हम इसकी जगह स्ट्रिंग करें तो क्या होगा, तो देखो अगर मैं इसकी जगह इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, तो हमने डाटा टाइप्स वाली वीडियो, पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसके में कोट्स होते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगते हैं। तो मैंने डबल कोट्स लगा इसको स्ट्रिंग बना दिया। ये एक इंटीजर है अभी, इसको मैं सेव करके इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, सिंपली ये कह रहा है कि इसको आप स्ट्रिंग और 2 इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते साथ में, तो एक एरर थ्रो कर दिया इसने। इसके लिए हमको इसको भी स्ट्रिंग, अब मैंने दोनों को स्ट्रिंग बना दिया। तो अब क्या होगा, क्या अभी भी एरर आएगा? चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 104 आ गया, और 104 ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इसको। कॉन्कैटिनेशन क्या होगा, एक स्ट्रिंग उठाई, दूसरी स्ट्रिंग है, इसको एक से जोड़ दिया, तो ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही है। तो देखो यहाँ पे इसने मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना दिया। तो 10 - 4 अगर मैं करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो 10 - 4 देखो यहाँ पे 6 आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। बिल्कुल बेसिक वो है। पर क्या अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दूँ, इसको स्ट्रिंग कर दूँ तो क्या होता है? तो चलो ये भी देख लेते हैं क्या होगा अगर इसको स्ट्रिंग करेंगे। तो यहाँ पे एरर आ गया, ये कह रहा है कॉन्कैटिनेशन इतना जो हो जाता है स्ट्रिंग के बीच में, और माइनस सिंबल से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इसको सिंपली रिवर्ट बैक कर देते हैं। इसको एक बार यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये हमने इस पर भी किया था, एंड इसको मैं ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। लाइक स्ट्रिंग पे माइनस ऑपरेटर नहीं लगा सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो आपका 8 के ऊपर होता है एस्ट्रिक, इसका यूज़ करते हैं। तो मैं इसको करके आपको दिखा था 10 इंटू, ये एक्चुअली इंटू हो जाएगा, तो इंटू 4 हो जाएगा। और इसको मैं कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ। बिल्कुल सिंपल जो आपने मैथ करती है बिल्कुल सेम उसकी तरह है। तो 10 × 4 ये 40 हो गया, बिल्कुल सिंपल है। एंड अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूँ, इसको अगर मैं स्ट्रिंग बना दूँ, देखना क्या होगा, क्या ये काम करेगा? चलो देखते हैं। एंड देखो ये काम कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है। और इसने 10 को 4 बार अपने साथ कॉन्कैटिनेशन कर दिया। 10 10 10 10, और एक स्ट्रिंग है एक्चुअली ये, और ये बन गया। तो मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है क्या दोनों? अगर इसमें, बट ये इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रिंग होना जरूरी है, सॉरी एक इंटीजर होना जरूरी है। दोनों स्ट्रिंग कर दिया तो देखते क्या होता है। तो मेरे ख्याल से एरर आएगा, और ये एरर आ गया। तो एक इनमें से कोई ना कोई एक स्ट्रिंग होना ही चाहिए, सॉरी इंटीजर होना चाहिए, तभी ये काम करता है। एंड
ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। जैसे जैसे कर आप भी इसको अपने एंड पे ट्राई करना, जो लाइक आप देखना है इसके साथ आप खेल सकते हो इन ऑपरेटर्स के साथ। एंड इसको मैंने ऐसे करके मैंने ये कर दिया, तो ये 10 डिवाइड बाई 4 है। तो अब देखते हैं यहाँ पे दो तरह के डिवाइड होता है, एक और डिवाइड होता है, मैं वो भी दिखा दूँगा। तो मैंने इस कंट्रोल एस सेव किया, तो देखना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरा 2.5, जो कि 10/4 यानी 5/2 होता है, 2.5। तो बिल्कुल ठीक है। पर देखना अगर मेरे को चाहिए कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू ला के तो मैं यहाँ डबल लगाता हूँ, डबल ये इसको कहते हैं इंटीजर डिवाइड। तो इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं काउंट करके इंटीजर डिवाइड, हाँ ये ऑपरेटर होता है। आई होप आपको ये ठीक है। अगर मैं इसको करके रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रिंट होगा। तो हमको इसकी भी नीड रहती है काफ़ी टाइम हमको, लाइक हम इससे या तो हम नॉर्मल डिवाइड करके, एक मिनट, या तो हम नॉर्मल डिवाइड करके इसको इसकी जो ऑनली इंटीजर वैल्यू वो निकाल लें, या फिर हम डायरेक्टली अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंटीजर डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों काम आप कर सकते हो। स्ट्रिंग पे ये काम नहीं करके स्ट्रिंग पे अप्लाई कर मत करना। तो ये ही कुछ हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसकी वजह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ब्रैकेट्स। अगर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं बिल्कुल मैथ्स की तरह ही होते हैं ब्रैकेट्स। तो एक मिनट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं बोलूँ यार ऐसा देखो, तो इसने मेरे लिए एग्जांपल दे दिया कि मेरे को लिखना नहीं पड़ा 10+4, उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है तो पहले वो सॉल्व होती है, बोर्ड मास रूल का। तो वैसे यहाँ पे 10+4 पहले होगा, दैट इज़ 40, उसके बाद मल्टीप्लाई टू 28, तो 28 प्रिंट कर देना चाहिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको रन करके देखते हैं यहाँ से, एंड 28 हमको मिल गया है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगा के अगर ब्रैकेट हटा देता है, देखना अलग ही आउटपुट आने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास की तरह मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि ब्रैकेट हट चुकी है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 8 + 10 18 आना चाहिए। देख लेते क्या आता है, मेरे को कंफर्म नहीं है। एंड 18 आ रहा है, तो मैं ठीक ही कह रहा था यहाँ पे। तो सबसे पहले बोर्ड मास की तरह मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, उनके बाद जो प्लस माइनस वाले ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं। बट सबसे पहले अगर आपने लाइक ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए, ये वाले ब्रैकेट्स ओपन क्लोज ब्रैकेट से कर लिए, तो वो वाले ऑपरेशन सबसे पहले होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हो रहे थे 28 ब्रैकेट। उस समय एक और ऑपरेटर होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, देखा, मॉड्यूलो ऑपरेटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ऑपरेटर है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा खुद से भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं बता देता हूँ, ये जो होता है ना हमारा रिमाइंडर, जो होता है रिमाइंडर, वो हमको रिटर्न कर देता है। जैसे हमने जो इंटीजर डिवाइड था, इंटीजर डिवाइड और मॉड्यूलो को मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। लाइक इंटीजर डिवाइड सिर्फ इंटीजर रिटर्न करता है, बट इंटीजर डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले जो वैल्यू आएगी वो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला 10 मॉड्यूलो 4। अब 10 मॉड्यूलो का 4 का मतलब है 10 को डिवाइड करो 4 से, तो क्या होगा, 4 2 8, 8 आ गया, 8 आ गया, तो 10 - 2 करके दिखा दो, तो क्या होगा, सबसे पहले 4 2 8, 8, हाँ, तो 2 रिमाइंडर आ गया। अब 2 रिमाइंडर जब आ गया, 4 से कम हो जाता है 2 रिमाइंडर, तो हम क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं, नीचे क्या आएगा, 0 लग जाएगा 2 के साइड में, एंड 4 5 20 करके ऐसे 2.5 हम ऐसे निकाल देंगे। बट हम क्या करेंगे, जैसे ही जो हमारे लाइक माइनस करके जो वैल्यू नीचे आती है, जैसे कि 2 आ गया हमारे केस में, वो पॉइंट लगाने के जब भी नौबत आती है वहाँ पे हम रोक देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है वो हमको ये रिटर्न कर देता है। तो ये काफ़ी हैंडी रहता है एक्चुअली, आपको देखने के लिए। इवन ऑड वाला ऑपरेशन अगर देखना है तो वो इससे हो जाता है, कैसे होगा मैं दिखा दूंगा थोड़ा। और अभी ये देख लेते हैं 10 मॉड्यूलो 4 में जैसे इसको सेव करके रन करता हूँ, ये मेरे को 2 दे रहा है, इसका मतलब ये मेरे को रिमाइंडर दे रहा है। मैं इसकी जगह 3 कर देता हूँ, तो 1 देना चाहिए, क्योंकि 3 3 9 होता है और एक रिमाइंडर बचेगा 1। इसको कर देता हूँ, तो ये 1 दे रहा है मेरे को। वैसे कुछ और भी चीज़ें करके देख सकते हैं, मैं इसको 11 कर दूँ, 11 कर देता हूँ। 11 कर दूंगा तो 3 3 9 होता है, 10 11, तो 2 यहाँ पे रिटर्न का होना चाहिए, 2 रिटर्न हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इसका हम यूज़ पता है कब करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं जब हमको इवन ऑड देखना होता है। तो नॉर्मल एक केस होता है, इवन ऑड कैसे देखोगे तो वो अभी हम आगे देख लेंगे कैसे देखेंगे। बट इवन ऑड देखने के लिए सिंपल तरीका है, अगर मैं किसी भी नंबर को मॉड्यूलो 2 करूँ, तो देखना किसी भी नंबर को मॉड्यूलो 2 करूँ तो अगर वो इवन होगा तो वहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 रिमाइंडर। अगर वो ऑड होगा तो वहाँ पे 1 हमारा रिटर्न आ जाता। तो मैं 11 मॉड्यूलो 2 कर रहा हूँ, तो देखना इस केस में मैंने सेव नहीं किया है, मेरे को सेव करके करता हूँ, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। आई होप आपको दिख रहा है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, एक और बार रन करता हूँ, यहाँ पे 1 आ रहा है। बट यहाँ इसकी जगह अगर मैं 10 करूँ, सेव करूँ एंड दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ऐसे हम ऑड इवन देख सकते हैं कि कौन सी वाली ऑड है, कौन सी वाली इवन है, प्रोग्राम की मदद से, ठीक है। आई मॉड्यूलो ऑपरेटर देखिए। एक और ऑपरेटर होता है जो कि होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। वैसे ये सारे ऑपरेटर आप जान लो तो अच्छी बात है,
बट इतनी ज़रूरत होती नहीं है। एक मॉड्यूलो एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी होता है। अब एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आपने टू द पावर देखा था, टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, ऐसा कुछ भी देखा था, तो ये उसी की तरह काम करता है। तो मैं अगर कर दूँ प्रिंट, तो मेरे को बता रहा था, मैं बोलते देखो 2⁻3, तो ये डबल जो एस्टिक लग जाते हैं, तो इसका मतलब टू द पावर होता है। तो 2 टू द पावर 3 होता है हमारा 8, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8। इसको करके देखते हैं, सेव करते हैं, तो 8 आना चाहिए एंड 8 ही आ रहा है हमारे पास। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। कुछ नहीं, कुछ ऑपरेटर्स ही हैं जैसे हमने मैथ्स में देखे थे, वैसे ही ऑपरेटर्स है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। एंड यहाँ देख लिया। एंड इसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे का नाम सजेस्ट करता है, क्या करेंगे, ये करेंगे दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी बड़ी है, क्या बड़ी और या फिर ग्रेटर इक्वल टू है या फिर इक्वल्स टू है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है लेस देन ऑपरेटर। तो लेस देन ऑपरेटर कुछ नहीं करता, देखो ये एंड टू दी वैल्यू, टू दी फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करते हैं। तो मैंने बोला यार 10 इज लेस देन 4। अब क्या लगता है आपको, क्या रिटर्न करना चाहिए, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे हमने डेटा टाइप्स की वीडियो में देखा था, बुलियन वैल्यू होती है या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो वैसे ही ये ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, देखो ये मेरे को बोला ये फॉल्स है भाई, 10 इज़ नॉट लेस देन 4 ये मेरे को बोल रहा है। अगर मैं इसको उल्टा नहीं करता हूँ, इसलिए यहीं रख देता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ। मैं बोलता हूँ अब देखना 10 इज़ लेस देन 40 मैंने बोला, ये लेस देन का सिंबल है। वैसे आपने ये भी मैथ्स में देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये लेस देन का सिंबल है, इसका मतलब 10 लेस देन 40। अगर मैं इसको अब रन करूँ तो ये अब 2 दे रहा है, क्योंकि हाँ 10 लेस देन 40 होता है। वैसे हम देख लेते हैं, एक होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये भी कुछ इसकी तरह ही है। तो मैं बोलूँ 100 बोल देता है, 100 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो 100 क्या ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर सिंबल है, इसका मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर है राइट वाली से। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये एकदम ट्रू है। और इसको रन करके देखते हैं एक बार, तो ये ट्रू आ गया वैल्यू, ये भी ट्रू है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और ऑपरेटर जो यहाँ है वो है लेस देन इक्वल्स टू। अब लेस देन इक्वल्स टू भी बिल्कुल उसकी तरह ही है, मैं बोलता हूँ 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब लेफ्ट वाली वैल्यू या तो लेस हो या फिर बराबर हो राइट के। तो यहाँ पे ये जो केस है यहाँ पे देख रहे हो 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो इस केस में हमको ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि या तो ये लेस देन होना चाहिए राइट वाले से या तो इक्वल्स टू होना चाहिए, और इस केस में इक्वल्स टू है। समझाता हूँ, अगर ऊपर वाले केस में हम देखें, ऊपर वाले केस में देखो, अगर मैं इसमें यहाँ पे 10 कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये बोल रहा है 10 इज लेस देन 10, तो देखना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको कमेंट आउट करके मैं इसको रन करता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देखना ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, बोल रहा है 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 के बराबर है। मैंने इस केस में बोल दिया 10 क्या चेक करो, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करने वाला है एंड ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो वैसे ही इसका ऑपोजिट जो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा, ठीक है। प्रिंट कर देता है, प्रिंट फंक्शन 10 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। 10 इज वैसे ही है, सिंपल है, इसमें वही वाला क्वेश्चन होगा। अब देख रहे हैं यहाँ या तो 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो ये ट्रू आने वाला है, क्योंकि 20 तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन है 10 से। एक बार मैं 10 कर देता हूँ तो भी ये ट्रू ही वापस रिटर्न करने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया। अब आता है हमारा इक्वल्स टू, जो आप शायद से काफ़ी यूज़ करने वाले हो। तो ये बस क्या करता है, दो वैल्यू को इक्वल्स टू कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, हर दूसरे केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। बस इस केस में ये ट्रू रिटर्न करने वाला है, देखो 2 आ रहा है। अगर मैं राइट वाली वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और बोलता है 20, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बिल्कुल फॉल्स रिटर्न करने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फॉल्स रिटर्न किया इसने। अगर मैं इसको भी 20 कर दूँ तो ये ट्रू रिटर्न करने वाला है, बिल्कुल आसान। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका ही एक भाई होता है, जुड़वा भाई होता है, वो होता है इसका नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो जैसे 20 इज नॉट इक्वल्स टू 20, तो ये क्या करता है, जैसे हमारे इस केस में ट्रू आ रहा था जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो तब ट्रू आ रहा था, वैसे इसमें जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते तब ट्रू आता है। तो इसका मतलब जब दोनों एक दूसरे के बराबर, जैसे ये क्या बोला 20 इज नॉट इक्वल्स टू 20 बोल रहा है, तो क्या ये ट्रू दी वैल्यू होगी, फॉल्स वैल्यू होगी, ये फॉल्स वैल्यू होगी, क्योंकि 20 के बराबर होता है। तो सिर्फ इस केस में ये फॉल्स आएगा, बाकी हर केस में ये ट्रू आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, तो देखो ये फॉल्स आ रहा है, बट यहीं अगर मैं इसको जगह 10 कर दूँ, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य का है, इसमें सत्य का तो ट्रू आने वाला है। अब आपको ये भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर से इसका हम यूज़ करेंगे आगे, जैसे इससे प्रोग्राम बनाएंगे वैसे इससे इसका यूज़ होगा। अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये कहाँ यूज़ आते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ, हर एक का यूज़ दिखा देता हूँ। तो एंड जो होता है ना, एंड देखो, एंड जो होता है ना, हमने 2 ऑपरेशन लगा दिया, हमने वो एंड होता है
एंड जब भी एंड लग जाता है तो ये दोनों केसेस अगर ट्रू होंगे, लेफ्ट वाले भी राइट वाले भी अगर दोनों ट्रू होंगे, दोनों सच ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। एज सिंपल एज दैट। एंड का मतलब है दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, ऐसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, सिंपल भाषा में। वैसे हमारा और ऑपरेटर जो होता है ये या तो ये क्या बोलता है, या बोल देता है या तो यार लेफ्ट वाली वैल्यू ट्रू हो जाए या तो राइट वाली हो जाए, दोनों हो जाए तो वो भी सही है। कोई भी एक वैल्यू जैसे ट्रू हो जाती है ये ट्रू रिटर्न कर देता है, ये इसका सिंपल है, ये कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। ठीक है, तो ये 2 ऑपरेटर है मेन आप समझ लो। मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दिया एंड इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, 10 इज इक्वल्स टू 10, क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। 20 इज इक्वल्स टू 20, क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। तो ये दोनों एक्चुअली ट्रू है तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इन दोनों में से एक को मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 20 की जगह 10 कर देता हूँ, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ 20 इज लेस देन 10। ठीक है, देखना आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बोला 10 इज इक्वल्स टू 10 एंड 20 इज लेस देन 10। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो कि फॉल्स आने वाली है, तो फॉल्स आएगी तो एंड, क्योंकि एंड लग गया तो ये पूरी ऑल टुगेदर वैल्यू को फॉल्स कर देने वाला है। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। देखो ऊपर वाली फॉल्स आ गई, नीचे वाली अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये फॉल्स आ गई, जैसे ही एक वैल्यू फॉल्स की फॉल्स हो गई। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं इसको सेम यहाँ पे लिख देता हूँ 20 इज लेस देन 10, देखना अब मैंने बोला 10 इज इक्वल टू 10 और 20 इज लेस देन 10, तो ये वाली वैल्यू तो राइट वाली वैल्यू जो है ये तो फॉल्स है, तो यहाँ वाली वैल्यू है, तो यहाँ वाली वैल्यू ये तो फॉल्स है, बट ये वाली वैल्यू ट्रू है। तो क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न ही करेगा, वापस से ट्रू ही रिटर्न करेगा। देखो ऊपर वाली वैल्यू फॉल्स कर रही है ये वाली, और नीचे वाली ट्रू कर रही है। बस सिंपल सा फंडा होता है इनका। एंड क्या करेगा, दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। और क्या करेगा, या तो लेफ्ट वाली हो जाए या राइट वाली हो जाए, या तो दोनों ही हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। आई होप आपको इतना भी समझ आ गया हो। इसके साथ आप खुद एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाकी ऑपरेटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको कुछ भी आप ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं। आता है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो उसको फॉल्स करता है, अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है तो उसको ट्रू करता है। जैसे मैं बोलूँ प्रिंट नॉट, देखो नॉट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, नॉट ऑपरेटर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नॉट लगा के। तो क्या कहता है 10 इक्वल टू 10, क्या ये ट्रू, अंदर वाली वैल्यू देखो, अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले, क्या 10 इक्वल टू 10 है? हाँ 10 इक्वल टू 10 है, इसके अंदर ट्रू आएगा, बट क्योंकि नॉट लगा दे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको रन करके देखता हूँ एंड देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है सबसे नीचे वाले। ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा रन करते हैं एंड बस एक ये फॉल्स आ रहा है और फॉल्स आ रहा है। तो एक और चीज़, जैसे आपने देख लिया, हमने नंबर्स भाई एक देख लेते हैं, जब ट्रूथ ही फॉल्स ही वैल्यू होती है। मैंने शायद बूलियन में नहीं बताया था, बट अगर आपने 0 पास किया, 0, ठीक है, और 0 का कन्वर्ट, जो 0 होता है ना वो होता है एक्चुअली एक फॉल्सी वैल्यू। 0 अनडिफाइंड नल ये सारे फॉल्सी वैल्यू होते हैं, इसका मतलब फॉल्स होती हैं। और जो 0 के अलावा जो भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे ट्रू होते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं प्रिंट करूँ, इसको बूलियन में कन्वर्ट करना पहले तो मेरे को, एंड इसको अंदर में अंदर 0। तो देखो अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ यहाँ पे 1, तो ये ऊपर वाला होगा फॉल्स, नीचे वाला होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो आई होप आपको ऑपरेटर सारे समझ आ गए हों। इस वीडियो के साथ हमने ऑपरेटर्स भी कर लिए हैं। मिलते हैं आगे।